हेलो क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द टेलर सीरीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेलर सीरीज़ पर। तो यहाँ पर टेलर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो अगर एफ ऑफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड अ सर्कल सी विथ सेंटर एट z0, देन फॉर ऑल पॉइंट z इनसाइड सी एफ जेड कैन बी एक्सपांडेड। तो ये जो मैंने एक्सपांशन किया है ये एक्सपांशन को ही हम टेलर सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपका सपोज़ ये एक सर्कल है और यहाँ पर इसके सेंटर में z0 पॉइंट है, अबाउट z0 ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। ओके, देन दिस एक्सपांशन, अब ये एक्सपांशन क्या है? तो ये एक्सपांशन अब देखिए हम एफ ऑफ जेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ ऑफ z0 प्लस z माइनस z0 एफ डैश z0 प्लस एफ डैश, ये डेरिवेटिव है z का और हमने z की जगह z0 रिप्लेस किया, प्लस z माइनस z0 स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश z0 एंड सो ऑन। ओके, फॉर एनी पॉइंट z विच इज़ इनसाइड द सर्कल। तो ये जो z पॉइंट जिसके लिए हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं ये पॉइंट कहाँ पर है? इट इज़ इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा मान लें कि ये z0 0 है, मतलब ओरिजिन पर है सेंटर, तो इन दैट केस ये जो एफ जेड होगा यहाँ पर फॉर हम लिखेंगे फॉर z इज इक्वल टू z0, एफ जेड होगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस z टाइम्स एफ डैश ज़ीरो प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन। तो ये जो एक नया सीरीज़ हमने बनाया, किससे बनाया? टेलर सीरीज़ से बनाया। इस सीरीज़ को हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। सो मैक्लॉरिन सीरीज़ में हमने क्या देखा कि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है टेलर सीरीज़ का, जहाँ पर हम z0 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो z0 को अगर आप 0 से रिप्लेस कर रहे हैं तो द सीरीज़ विच यू गेट इज़ कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज़। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं जो टेलर सीरीज़ पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम है हमारा एक्सपांड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड as a Taylor series around z is equals to pi by 4. So by Taylor series we know that Taylor's series अगर हम फॉर्मूला लिखें तो f of z is equals to f of z0 plus z minus z0 into f dash z0 plus z minus z0 square upon 2 factorial into f double dash z0 and so on. ओके, सो यहाँ पर f of z जो है f of z है sin z और z0 जो है z0 है पाई डिवाइड बाई 4। तो एफ जेड अगर हमारे पास है तो हम एफ डैश जेड अगर फाइंड आउट करें तो एफ डैश जेड विल बी कॉस जेड, एफ डबल डैश जेड अगर फाइंड आउट करें तो एफ डबल डैश जेड विल बी माइनस साइन जेड। और इसी तरह से कुछ और हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश जेड तो माइनस साइन जेड का हो जाएगा माइनस कॉस जेड, एफ पावर 4 जेड माइनस कॉस जेड का हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन तो ये हो जाएगा साइन जेड एंड सो ऑन। और यहाँ पर एफ डैश अगर हम पाई डिवाइड बाई 4 की बात करें तो कॉस पाई बाई 4 ये है 1/√2, डबल डेरिवेटिव ये है माइनस, तो ये माइनस 1/√2, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 ये है माइनस 1/√2 एंड एफ पावर 1/4 पाई बाई 4 ये है साइन जेड दैट इज़ 1/√2। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी। अब ये वैल्यूज़ को हमें क्या करना है? सिंपली पुट कर देना है। तो therefore what we say that this sin z is equals to f of z0। तो f of z0 यहाँ पर 1/√2 1/√2 f of z0 प्लस z माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश z0। तो एफ डैश z0 की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगेन इट इज़ 1/√2 प्लस z माइनस पाई डिवाइड बाई 4
का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर एफ डबल डैश जेड ज़ीरो, ये -1/√2, फिर प्लस z माइनस पाई बाई 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ये जो वैल्यू होगी एफ ट्रिपल डैश क्या है, -1/√2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम 1/√2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2, you can take common, and here you have 1 plus z minus pi by 4, फिर माइनस z माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर z माइनस पाई बाई 4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, तो ये टेलर सीरीज से हमने एक्सपेंशन किया साइन z का अबाउट z इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से टेलर सीरीज़ यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने मैक्लैरियन सीरीज़ की बात की थी, तो कुछ फंक्शंस के लिए अगर हम मैक्लैरियन सीरीज़ फाइंड आउट करें तो मैक्लैरियन सीरीज़ में आपका z इज इक्वल्स टू z0 हमेशा क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन होता है तो उस केस में फॉर मैक्लैरियन सीरीज लेट अस डिफाइन सम मैक्लैरियन सीरीज। सो यहाँ पर एक्सपांड e power z as a Maclaurin series। So यहाँ पर f of z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, f of z0, तो f of z0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, f of 0 प्लस z इंटू एफ डैश 0 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस z क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। ओके, तो f ऑफ z यहाँ पर है हमारे लिए e पावर z, एफ डैश z ये भी e पावर z ही होगा, एफ डबल डैश z ये भी e पावर z होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर f ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो f ऑफ 0 ये हो जाएगा आपका e पावर 0 1, एफ डैश 0 की बात करें तो ये भी होगा आपका 1, एफ डबल डैश 0 की बात करें तो ये भी होगा 1। सो देयरफॉर ये जो e पावर z है दिस कैन बी एक्सपांड एज f ऑफ 0 इज 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, सो हियर वी हैव फ्यू मोर एक्सपांशंस। ये एक्सपांशंस सारे हमें ध्यान रखने हैं, जैसे साइन z का एक्सपांशन होगा z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल वेयर z इज मॉड z इज लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कभी भी हमें साइन z का अगर एक्सपांशन करना है तो विदाउट एनी डाउट हम ये एक्सपांशन यूज़ करेंगे। इसी तरह से कॉस z के लिए 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस z पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, ये सब हम मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक z है तो ये है z प्लस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस हाइपरबोलिक z के लिए 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लॉग 1 प्लस z, तो यहाँ पर मैंने जो जहाँ तक देखा है कि साइन, कॉस और ई पावर ये 3 फंक्शंस हमें याद रखने चाहिए। बाकी ये साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और लॉग मे बी वेरी रेयरली दे कैन कम। तो आपको अगर साइन और कॉस का पता है तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक भी आपको पता है। अब देखिए साइन और कॉस का ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर माइनस टर्म एक भी नहीं है, सारे टर्म प्लस है। और
अगर हम log 1 प्लस जेड की बात करेंगे तो log 1 प्लस जेड जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। ओके, इसके अलावा कुछ और यूजफुल एक्सपांशन जो हमें पता होने चाहिए वो हैं 1 प्लस जेड का पावर -1 विच इज़ 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। इसी तरह से 1 माइनस जेड पावर -1 अगर होगा तो कोई नेगेटिव टर्म नहीं होगा, सारे पॉजिटिव, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब लाइक दैट। पावर अगर -2 है तो 1 माइनस 2z प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4z क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पर 1 माइनस जेड पावर -2 है तो 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे लॉरेंट एक्सपांशंस हैं एंड ये लॉरेंट एक्सपांशंस हम टेलर एक्सपांशन करते समय यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसमें हम टेलर सीरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट यूजिंग दिस मैक्लेरियन सीरीज़, यूजिंग मैक्लेरियन सीरीज़। अभी लो तो लॉरेंट हमने देखा नहीं है, मैक्लेरियन सीरीज़ को यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस। सो हियर द प्रॉब्लम इज एक्सपांड द फंक्शन एफ ऑफ जेड एज इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 4 जेड माइनस पाई अबाउट जेड इज इक्वल्स टू पाई। तो ये एक्सपेंशन करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो z इज इक्वल्स टू पाई पर ये जो फंक्शन है ये एनालिटिकल नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, हम z माइनस पाई को कंसिडर कर लेते हैं u। तो देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ z है दिस विल बिकम साइन ऑफ z की जगह पर ये हो जाएगा u प्लस पाई डिवाइड बाई z माइनस u इज z माइनस पाई इज u। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन u, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा डिवाइड बाई u। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन यू को एज इट इज़ रखते हैं और मैक्लेरियन सीरीज यूज़ करके ये -1 अपॉन यू कहते हैं, साइन u का एक्सपांशन कर लेते हैं। तो आपने देखा था यहाँ पर साइन z जो है वो z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इस तरह से है। तो 1 माइनस z माइनस सॉरी 1 माइनस नहीं u माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस u क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस u पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस u पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो हम एज इट इज़ रख लेते हैं बाहर, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस u पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस u पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर u को हम फिर से रिप्लेस कर लेते हैं z माइनस पाई से। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये माइनस साइन बाहर, ये 1 माइनस z माइनस पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस पाई का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होना चाहिए ये, दिस इज 5 फैक्टोरियल माइनस z माइनस पाई पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो ये आपका एक्सपेंशन है साइन z का, वेयर वी आर एक्सपेंडिंग इट अराउंड z इज इक्वल्स टू पाई। ओके, वी आर एक्सपेंडिंग f ऑफ z इज साइन z अपॉन z माइनस पाई अबाउट z इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि किस तरह से हम मैक्लेरियन सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। टेलर सीरीज़ के एक्सपेंशन में आप बड़े ही आराम से मैक्लेरियन सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला लिख के आप एक्सपेंशन कीजिए, या तो फिर आप थोड़ा सा मैक्लेरियन सीरीज़ का यूज़ करके भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टेलर सीरीज़ के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेलर सीरीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया है, हमने सिर्फ टेलर सीरीज़ क्या है, ओके, कैसे हम टेलर सीरीज़ को यूज़ करके किसी भी फंक्शन को, एनालिटिकल फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखा। और हमने थोड़ा सा उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो मैक्लेरियन सीरीज़ है वो स्टडी किया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम लॉरेंट सीरीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।